हम लोग को तो बहुत अच्छा लग रहा है। जिस दिन से अमित शाह जी लोकसभा में वो सीए बिल का पास हुआ है, हम उस दिन से बहुत उत्सुक हूँ। जिस दिन से ये पश्चिम बंगाल में सीए का कानून लागू होगा, हम बहुत खुश होंगे, क्योंकि हम बांग्लादेश से आए हैं बहुत दिन से। हम बॉर्डर साइड से रहते हैं। हर साल बहुत से हिंदू बांग्लादेश से इधर आता है। बांग्लादेश में बहुत अत्याचार होता है। हमारा माँ बहन का इज्जत पर बहुत खतरा है उधर, इसलिए सब चोरी चोरी बॉर्डर छोड़ के इधर आ जाते हैं बांग्लादेश में, एक बांग्लादेश से इधर हमारा भारत में। और ये कानून बहुत अच्छा है हमारा हिंदू समाज के लिए, हमारा मुतुआ समाज के लिए, इसलिए हम लोग बहुत खुश हूँ। ममता दीदी ने हर साल बोलता है, इलेक्शन के पहले बोलता है हम नागरिकत्व देंगे, लेकिन अभी तक 10 साल से कोई बातचीत नहीं हुआ। ये हमारा बीजेपी सरकार अमित शाह जी ने यह कानून पास किया, इसलिए हम उसी को बहुत शुक्रगुजार हूँ, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप आज इधर आएगा, इधर आके कुछ बोलेगा, यही सुनने के लिए हम लोग आया है इधर। आप लोग बांग्लादेश छोड़ के कब आए? बांग्लादेश में कहाँ पे थे? बांग्लादेश जसोर जिला मणिरामपुर थाना, उधर से आए हम आया है 1998 साल में। 1998 में, 1998 में? 1998 में। अच्छा, तब से आए हुए लगभग आप लोग को आज 22-23 साल हो गया। तो क्या आप लोग का आधार कार्ड वगैरह या राशन कार्ड ये सब बना है? हम लोग जो आधार कार्ड, आई कार्ड, पैन कार्ड, रेशन कार्ड, ये सब पैसे से मिलता है। हम लोग को कोई सरकार नहीं, घर में जाके कोई नहीं बोलता जो हम लोग ये करके देता है, ये बनाते हैं। हम सब पैसे से बनाता है। हम एक खेती कमारे का काम करता है, ये पैसा एकजुट करके हम पैसे से बनाते हैं सब। पश्चिम बंगाल में जो कुछ मिलेगा तो पैसे से मिलेगा। हर नेता के पास जाएंगे तो पैसा मांगता है, पैसे से सब कुछ मिलता है। तो अभी आप लोग बोल रहे हैं आप लोग का नागरिकता नहीं है, तो उसको लेके क्या क्या समस्या आता है? नागरिकता नहीं होने से क्या प्रॉब्लम आ रहा है? नागरिकता नहीं है, क्या होता है, हम लोग पश्चिम बंगाल में कोई नौकरी नहीं है, कोई काम धाम नहीं है, हम बाहर जाता है, जैसे केरला में जाता है, तमिलनाडु जाता है, कर्नाटक में जाता है। अगर हम लोग स्टेशन पर जाके टिकट खरीदता है तो मिल जाता है, लेकिन जब प्लेटफॉर्म में अंदर जाता है तो जीआरपी पकड़ लेता है, लेके 30,000 40,000 पैसा मांगता है। हमको देखे वो फिर उसको छुड़ाना पड़ता है। ऐसा क्या बोलता है तुम बांग्लादेश से आए हो, ये दिखाओ, नागरिकत्व दिखाओ, 60 साल का पहले दलील दिखाओ, ये सब बोलता है। अच्छा, तो ये जो नागरिकता संशोधन कानून है केंद्र सरकार लेके आई है, ममता बनर्जी तो इसका विरोध कर रही हैं। हमने देखा कि पश्चिम बंगाल में किस तरह से विरोध हुआ, लेकिन दूसरी तरफ कहती हैं कि हम भी किसी को भागने नहीं देंगे यहाँ से। कौन? ममता दीदी? ममता दीदी ऐसा बोलता है क्योंकि जो आपने देखा कानून जब पास हुआ पश्चिम बंगाल में, ट्रेन जलाया, प्लेटफॉर्म जलाया, बस जलाया, कौन लोग जलाया? ये जो लुंगी बाहिनी है, बांग्लादेश से घुसपैठी करके आया है इधर देश में, सब जंगी बाहिनी। उधर भी जंगी बात करता है, इधर आके भी जंगी बात। खगड़ागढ़ में हम लोग देखा है कैसे कैसे मद्रासा में, हर मद्रासा में बम ब्लास्ट होता है, बम का कारखाना बना के रखा है। हर बंगाल में आपको मिलेगा, हर मद्रासा में मिलेगा आपको ये बम फैक्ट्री मिलेगा। ये दीदी का राज चलता है, दीदी ये सब छोड़ के रखा है। दीदी भागने नहीं देगा, दीदी को वो बाहिनी नहीं जाने देगा, इसलिए ये सब बोलता है। जो बांग्लादेश में आप लोग बता रहे हैं कि अत्याचार हो रहा था, घर्षण हो रहा था, रेप हो रहा था महिलाओं के साथ, तो क्या वो धर्म के आधार पे हो रहा था? धर्म एकदम सही, धर्म के आधार पर होता है, और दूसरों जाति के पर ये सब अत्याचार नहीं होता है, सिर्फ हिंदू जाति के पर होता है। अब ममता दीदी तो बोल रही हैं कि जो मुसलमान आ गए, घुसपैठिए, रोहिंग्या, उनको भी यहीं बसाएंगे। तो आप लोग जो छोड़ के जिससे बच के आए हैं वही लोग यहाँ पे आ जाएंगे? नहीं, ऐसा हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। देखिए 1947 में जब देश भाग हुआ, पाकिस्तान भाग हो गया, फिर बांग्लादेश भाग हो गया, जाति के आधार पर हुआ। फिर क्यों है वो दो जाति, रोहिंग्या या मुसलमान, फिर क्यों इधर आके घाटी गाड़ेगा? फिर आके फिर बोलेगा जो 10 साल बाद जब वो संख्यागरिष्ठ हो जाएगा, बोलेगा ये देश हमारा है, आधा कर दो, केरला दे दो, पश्चिम बंगाल दे दो, ऐसा करके सब छोटा छोटा मिनी पाकिस्तान बना के ले जाएगा। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि बीजेपी के आने से पहले टीएमसी का भी काफ़ी प्रभाव है। तो कैसा लगता है अभी किधर मटुआ समाज अभी किधर है, टीएमसी की तरफ या बीजेपी की तरफ? मटुआ समाज अब बहुत संस्थान हो गया है, अभी सब मटुआ समाज के हैं। हमारा हरिचाँद ठाकुर यही का है, हरिचाँद ठाकुर, गुरुचाँद ठाकुर। एक बात बोला था
जो जाति का जुटता नहीं है, वो जाति का कोई शक्ति नहीं है। इसीलिए अब मोतिया समाज बहुत एकजुटता है और बीजेपी पर है, ममता दीदी के पर बहुत भारी पड़ेगा इस साल में, एक साल में। कितना जनसंख्या आप लोग का पश्चिम बंगाल में होगा? पश्चिम बंगाल में हम कम से कम 2 करोड़ है। 2 करोड़ है। 2 करोड़। 2 करोड़। अच्छा, 2 करोड़ है। और ये जो शांतनु ठाकुर जी हैं, जो यहाँ के सांसद हैं, क्या मटुआ के वो सर्वोच्च नेता है, सबसे बड़ा नेता यहाँ मटुआ? हाँ, सबसे बड़ा मटुआ का नेता शांतनु ठाकुर जी है। ठाकुर जी हैं और वो बीजेपी में? बीजेपी में। तो इसीलिए पूरा बीजेपी को वोट जाएगा? हाँ, पूरा। और क्या क्या समस्या है सर आप लोगों मटुआ समाज की? मटुआ समाज का ऐसा समस्या है, एखाने ठाकुर बाड़ी आएगा तो हमारे बहुत बेइज्जती करेगा मुस्लिमरा, ऐसा मुस्लिमरा बेइज्जती करेगा। यहाँ से आएगा तो मटुआरा रास्ता में घाट में बहुत बेइज्जती करेगा मुसलमान का, मुस्लिम करेगा। और टीएमसी समर्थन करता है वैसा। मतलब जैसे जब विभाजन हुआ था देश का धर्म के आधार पे हुआ था, आप कुछ लोग बांग्लादेश में ही रह गए, ठीक है, तो अभी आप लोग पे अत्याचार बढ़ गया तो भारत आ गए, तो क्या आप लोग को फिर डर लगता है? क्योंकि अभी पश्चिम बंगाल में 30 से 35% मुसलमानों की जनसंख्या हो गई है, तो क्या आप लोग के अंदर एक डर है, भय है कि फिर से ये जनसंख्या हो जाएगी, फिर वही चालू हो जाएगा? ये तो चालू होगा 10 साल बाद, जब जनसंख्या वृद्धि हो जाएगा तब वो तो फिर पश्चिम बंगाल छीन के ले जाएगा। अभी से आप देखिए पश्चिम बंगाल में बहुत अत्याचार होता है, जो रेप होता है, खून होता है, कोई बम ब्लास्ट होता है किधर भी, तो देखो कौन लोग कर रहा है, उसका नाम देखो, उसका परिवार देखो, वही सब जंग की बात करता है, सब वही मुसलमान लोग। अच्छा, ऐसा बॉर्डर कितना दूर है इस जगह से? इधर से कम 12 किलोमीटर है। 12 किलोमीटर है। तो मतलब क्या घुसपैठिए, मतलब जमीन वाला बॉर्डर है कि नदी वाला है, कैसा? जमीन वाला बॉर्डर है। तो लोग आते हैं उधर से? हाँ, आता है, चोरी कर चले आए, चोरी चलाते हैं। तार काटा है ना, बॉर्डर का काटा हो, रात में काटिंग करके आ जाता है, गोरू पचर करके आ जाता है, ये सब बहुत काम चलता है 2 नंबर। यहाँ पे कई एरिया ऐसा भी होगा कि जो घुसपैठिए वहाँ पे होंगे। हाँ, वो इधर भी है और उधर से जॉब करके आ जाता है। घुसपैठियों से कोई प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे? अभी तक तो 2-3 साल बहुत ठीक है। 2-3 साल पहले हमारा गाय भैंस सब चोरी हो जाता था। अच्छा। गाय भैंस बकरी सब लेके जाता था रात में, सोने पे बहुत मुश्किल होता था। हम रात में ड्यूटी करता था। अभी ठीक है? अभी थोड़ा सा ठीक है। क्यों, कैसे ठीक हुआ? अभी बॉर्डर पे जो BSF वाला बहुत कड़ाई ड्यूटी करता है, इसलिए लगता है ठीक है। लेकिन ममता दीदी तो बोल रही है कि BSF को हटा दो, BSF पार्टी कर रहा है, BSF से वो बोल रही है ना BSF हटा दो। जो सही बात बोलेगा दीदी, उसी को लगता है वो बीजेपी का साथ लेकर काम कर रहा है, इसीलिए दीदी ऐसा बोलता है। मतलब दीदी चाहती है कि सबको आने दिया जाए, मुसलमानों को। जी, एकदम सही। दीदी का ही फायदा है, अगर सब आएगा तो दीदी का ही फायदा है, ज़्यादातर मुसलमान आएगा तो दीदी का ही फायदा होगा। दीदी इतना मुसलमानों का पक्ष क्यों लेते हैं, क्या लगता है? दीदी मुसलमान का पक्ष इसलिए लेता है, देखिए कोई काम करता है तो पहले मुसलमान के लिए बोलता है। दीदी ऐसा हिसाब करके 2 हाथ पे उठा के अल्लाह अल्लाह बोलता है, और जब नकली मुसलमान बोलता है फिर भी उसका कोई शर्म नहीं है। हाँ, जय श्री राम से चिढ़ती भी है दीदी। हाँ, चिढ़ती है। देखिए श्री राम से कौन डरता है? अगर कोई भूत प्रेत आत्मा है, वही डरता है ना, भगवान का नाम सुन के। और दीदी और जय श्री राम सुनता है तो मैडनेस हो जाता है। अच्छा, आप लोग बांग्लादेश में थे, 1998 में इधर आए हैं, थोड़ा सा और बताइए ना, वहाँ पे क्या स्थिति थी? आप लोग मंदिर बना पाते थे कि नहीं? पूजा पाठ वहाँ सामूहिक रूप से कर पाते थे? स्कूल में जब छोटे छोटे बच्चे जाते थे तो क्या मतलब क्या समस्या कैसी आती थी? हम जब बसमान से आया तो उधर हम स्कूल में जाते थे, लेकिन हम एक क्लास में रूम में बैठा है, वो मुसलमान लड़का आके कलर पकड़ लेता है, ये मेरा जगह है, तुम दूसरा जाके बैठो, ऐसा अत्याचार करता था। मंदिर पूजा पाठ होता था, लेकिन धीरे धीरे अत्याचार हो जाएगा तो कौन रहेगा? पूजा पाठ बाद में, पहले जिंदगी चाहिए ना, इसीलिए हम सब छोड़ के चले आए।